We often think that heroes are always right, but how is it that the villains tend to feel more honest? कभी नोटिस किया है जोकर की बातें बहुत सेंस क्यों बनाती हैं, या थैनोस का स्नैप हमें लॉजिकली सही क्यों लगता है? आज हम आपके दिमाग को हैक करेंगे और डिकोड करेंगे वो डार्क साइकोलॉजी जो हमें विलन्स का फैन बनाती है। दिस इज ब्लू डॉग, लेट्स टॉक सिनेमा। वेलकम बैक। सबसे बड़ा ब्रेन हैक है ऑर्डर वर्सेस केओस। ज्यादातर हीरो स्टेटस क्वो को बचाते हैं, वो सिस्टम को वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा वो है। बैटमैन चाहता है कि गॉथम की पुलिस और अदालतें काम करे, चाहे वो अंदर से कितनी भी करप्ट क्यों ना हो। लेकिन ग्रेट विलन्स हमेशा उस सिस्टम को चैलेंज करते हैं। जोकर कहता है, इंट्रोड्यूस अ लिटिल अनार्की, अपसेट द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। हमारा दिमाग नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। हमें लगता है कि हीरो सिर्फ बैंडेड लगा रहा है, पर विलन सर्जरी कर रहा है। हीरो रूल्स फॉलो करता है, इसीलिए वो प्रेडिक्टेबल है। विलन रूल्स तोड़ता है, इसीलिए वो फ्री महसूस करता है। हम सीक्रेटली उस फ्रीडम से अट्रैक्ट होते हैं जो हम रियल लाइफ में अचीव नहीं कर पाते। हीरो हमें बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, पर विलन हमें दिखाता है कि हम कैसे हो सकते हैं। अब आते हैं थैनोस पर। थैनोस कोई सस्ता इविल विलन नहीं था, वो एक एक्सट्रीम यूटिलिटेरियन था। उसका लॉजिक था सबसे ज्यादा लोगों का भला करना, चाहे उसके लिए बिलियंस का बलिदान क्यों ना देना पड़े। थैनोस हमें इसीलिए खतरनाक लगता था क्योंकि वो मानता था कि वो सेल्फलेस है। रिसोर्सेस आर फाइनाइट, लाइफ इज इनफाइनाइट। जब वो ये बोलता है तो आपका लॉजिक ब्रेन कहता है बात तो सही है, पर यही ट्रैप है। थैनोस हमेशा ऑल्टरनेटिव्स को इग्नोर करता है। वो टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज डबल करने के बजाय लाइफ आधी करना चूज करता है क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन है। हमें थैनोस इसीलिए पसंद है क्योंकि उसके पास एक कन्विक्शन है जो हमें अट्रैक्ट करती है। हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढता है और थैनोस हमें वो स्नैप जैसा सिंपल सॉल्यूशन देता है। Understanding this logic doesn't mean agreeing with him. It means realizing how dangerous a simple idea can be. साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द शैडो। उनका कहना था कि द शैडो isn't evil, it's just the part of us we refuse to accept. वो डार्क थॉट्स, वो गुस्सा, वो जलन जो हम दबा कर रखते हैं। ग्रेट विलन्स हमारे इसी शैडो सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब जोकर कहता है All it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy, तो हमें डर लगता है क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं वो सच बोल रहा है and it is uncomfortable. Villains हमेशा मिरर होते हैं। वो हीरो को दिखाते हैं कि तू मेरे जैसा ही है, बस तेरे पास एक मास्क है। हमें विलन्स इसलिए ऑनेस्ट लगते हैं क्योंकि वो समाज के रूल्स की परवाह नहीं करते। इन अ वर्ल्ड ऑफ फेक पॉजिटिविटी उनका निहिलिज्म हमें थोड़ा रियल लगता है। वो वही बोल रहे हैं जो हम सोचते हैं पर कह नहीं पाते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विलन्स गेज। सिनेमैटिक लैंग्वेज में जब हम विलन को शूट करते हैं, हमारा कैमरा हमेशा लो होता है टू शो पावर एंड डोमिनेंस। बट नोटिस द कलर पैलेट। ऑफन फिल्म मेकर्स विलन के लिए सेकेंडरी कलर्स यूज करते हैं। ग्रीन रिप्रेजेंट्स सिकनेस पर नेचर भी, पर्पल रिप्रेजेंट्स रॉयल्टी पर ब्रूजेस भी। मॉडर्न फिल्म मेकर्स इन कलर्स और शैडो को इतना खूबसूरती से बनाते हैं कि हम एस्थेटिकली उनके प्यार में पड़ जाते हैं। जब जोकर स्टेयर्स पर डांस करता है तो लाइटिंग और म्यूजिक हमें बताते हैं कि ही इज फाइनली फ्री। फिल्म मेकर्स हमारी एम्पैथी को हैक करके हमें विलन्स के पेन को फील कराते हैं। जब दर्द जस्टिफाई हो जाता है तो हम अग्री करने लगते हैं। एक आखिरी नुआंस समझिए, द आइडियलिस्ट विलन। हम विलन से तब ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब उनका गोल पर्सनल नहीं होता। थैनोस को सोना नहीं चाहिए था, जोकर को पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें विजन चाहिए था। जब एक विलन ग्रीडी होता है तो हम उसे नफरत करने लगते हैं, पर जब एक विलन आइडियलिस्टिक होता है तो हम उसे मिसअंडरस्टूड कहते हैं। हमें लगता है कि शायद ये नेसेसरी इविल है। हमारा दिमाग ग्रेटनेस और गुडनेस के बीच कंफ्यूज हो जाता है। थैनोस ग्रेट था पर वो गुड नहीं था, पर हिस्ट्री हमेशा ग्रेटनेस को याद रखती है, चाहे वो कितनी भी डार्क क्यों ना हो।
I chose my path, you chose the way of the hero. And they found you amusing for a while, the people of this city. But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying. सो द नेक्स्ट टाइम आपको किसी विलन की बात सही लगे तो डरना मत, आपका दिमाग सिर्फ उनकी ऑनेस्टी से अट्रैक्ट हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग अ विलन डजंट मीन अग्रीइंग विद देम, इट मीन्स एक्नॉलेजिंग द शैडो इनसाइड ऑल ऑफ अस। हीरो हमें दिखाता है कि हम कैसे हो सकते हैं, विलन हमें दिखाता है कि हम एक्चुअली क्या है। सिनेमा अंधेरे में देखने के लिए बना है और वो अंधेरे की सच्चाई ही हमें विलन से जोड़ती है। आपके लिए वो कौन सा विलन है जो आपके हिसाब से टू ऑनेस्ट था? थैनोस, जोकर, किलमॉन्गर या कोई और? कमेंट्स पे बताएं। सब्सक्राइब टू ब्लू डॉग। हम दिमाग के और भी सिनेमैटिक हैक्स को डिकोड करते रहेंगे। स्टे सिनेमैटिक, स्टे ऑनेस्ट। Thanks for watching Blue Dog. Subscribe for more cinema breakdowns, filmmaking insights, and stories from behind the scenes. See you soon.